नमस्कार, मैं ओम सिंह राणा, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक पूर्सनी प्रकोष्ठ। और इन दोनों पहचान से अलग जो मेरी विशिष्ट पहचान है, एक इंसान होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते और एक क्षत्रिय होने के नाते भी, आज मैं बात करना चाहता हूं हमारे उन सभी युवाओं और मेरे समकक्ष लोगों से जो जलालाबाद वर्तमान में जिसको बोलते हैं, कभी मनहार खेड़ा था। मनहार खेड़े के उस किले को सरकार के सुपुर्द कराने के लिए जितने लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हैं, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई भी नहीं है, ये एक मांग है जो हम सभी लोग क्षेत्र के हिंदू अलग अलग जातियों से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। क्योंकि मनहार खेड़ा एक प्राचीन विरासत है। हम सभी जानते हैं कि देश की आजादी से बहुत पहले विदेशी आक्रांताओं ने मनहार खेड़े पर कब्जा किया था और साथ ही साथ वहां के जो हिंदू राजा थे, क्षत्रिय थे, राजपूत थे, उनको मार दिया था। उसी मनहार खेड़ा में बहुत सारे कुएं भी हैं, घाट है, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपसे बात करते हुए कि उन्हीं कुओं में हमारी जो रानियां थी, हिंदू राजाओं की रानियां थी, उन्होंने जल जोहर किए थे। उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्हीं कुओं में छलांग लगाई थी। आज वही कुएं कूड़ेदान बनाकर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप सब जो मनहार खेड़े की स्वतंत्रता के लिए, और बल्कि ये कहना चाहूंगा कि सरकार से मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, 300 से ज्यादा लोग एक ग्रुप में जुड़े हैं, बाकी इसके अलावा बाहर फेसबुक पेजेस पर जुड़े हुए हैं, बड़े स्तर पर बहुत हजारों की संख्या में, और हो सकता है लाखों की संख्या में हो गए हो। आप सभी हमारे साथ हैं। मैं आज अपनी बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों, इस लड़ाई में हमें किसी से लड़ना नहीं है, और बल्कि मैं तो यह कह ही चुका हूं कि यह लड़ाई भी नहीं है, यह सिर्फ एक मांग है जो मनहार खेड़े को आजाद कराकर सरकार अपने कब्जे में ले और मनहार खेड़े पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा न रहे। एक समय था जब मनहार खेड़े पर विदेशी आक्रांताओं के गुट ने कब्जा किया था, मुगल बादशाहों के संरक्षण में कब्जा किया था। उसके बाद इस विरासत को, जो राजपूतों की विरासत थी, जो हिंदुओं की विरासत थी, और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद ये एक ऐसी प्राचीन विरासत है जो राष्ट्रीय विरासत होनी चाहिए। इस राष्ट्रीय विरासत को व्यक्ति विशेष से वापस लेकर, एक्विजिशन करके, अधिग्रहित करके, सरकार को अपने कब्जे में लेकर के पुरातत्व विभाग को हैंडओवर करना चाहिए, और उसका अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, रख रखाव होना चाहिए, पर्यटन स्थल के लिए, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करना चाहिए, ताकि राज्य के नहीं पूरे देश के और विदेश के लोग मनहार खेड़ा के बारे में जाने। लेकिन आज मैं आपके सामने उपस्थित होने का एक विशेष कारण बताता हूं। दोस्तों, हमें आंदोलन के जनक, जिनको मैं जनक मानता हूं, मैं उनको आंदोलन का पिता मानता हूं, आदरणीय अन्ना हजारे जी ने एक बात सिखाई थी। अन्ना हजारे जी एक सामान्य से व्यक्ति हैं, उनके चरित्र और उनके कपड़ों पर कभी कोई दाग नहीं लगा। उन्होंने ये कहा था कि आप कोई भी आंदोलन चला सकते हैं, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन आपका सफल तभी होगा जब तक उसमें तोड़ फोड़ से संबंधित गतिविधियां नहीं होंगी। मेरा आप सबसे सादर करबद्ध निवेदन है, यह मांग बड़े स्तर पर उठाई जाए, जिसके लिए 25 सितंबर को सुबह 9 बजे से आप सभी दोस्त ट्विटर के ऊपर वही मैसेज भेजें, वही मैसेज ट्वीट करें जो मनहार खेड़ा से संबंधित एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फाइनल की है। आप सबसे सादा निवेदन है, इस मांग को मजबूती के साथ उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी हैशटैग का इस्तेमाल करें जो हम लोगों ने फाइनल किया है, जो अब तक पहुंच चुका है या फिर पहुंचा दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग उस दिन यानी 25 सितंबर को मनहार खेड़ा से संबंधित हैशटैग के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें, रीट्वीट करें, अपने दोस्तों के जितने भी ट्वीट आए उनको रीट्वीट करें, अलग अलग फेसबुक पेज के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए और विशेषकर ट्विटर के जरिए छा जाए। यह एक मांग है, किसी से टकराना नहीं है, और विशेषकर ट्विटर की यह लड़ाई
हमारी सरकार को जगा कर रखेगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। यह एक खुशी की बात भी है कि वर्तमान में केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी दोनों सरकारें ऐसी सरकारें हैं जो देश की प्राचीन विरासत को संभालने में, सहेजने में, और यहां तक के अगर मुगल आक्रांताओं के द्वारा उनके नाम बदल दिए गए थे, उनके नाम बदलने में अग्रसर है। मनहार खेड़ा भारत की प्राचीन विरासत है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी आवाज उठाएं, ट्विटर के जरिए आवाज उठाएं, अलग अलग माध्यमों से आवाज उठाएं, लेकिन इस आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। इस मांग में, इस लड़ाई में हमें हर क्षेत्र के व्यक्ति का सहयोग चाहिए। जब तक यह मांग सिर्फ और सिर्फ प्राचीन विरासत के नाम पर रखी जाएगी, जब तक यह लड़ाई सिर्फ प्राचीन विरासत को सहेजने के लिए जारी रहेगी, तब तक ये आगे बढ़ेगी। जिस दिन हमने इसको हिंदू वर्सेस मुस्लिम का गलत नाम दे दिया या फिर राजपूत वर्सेस मुसलमान का गलत नाम दे दिया, ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी दोस्तों। इसीलिए पिछले ट्वीट में हमने इस बार कुछ बदलाव भी किए हैं आपस में सलाह मशवरा करके। हमें यह मांग भारत की प्राचीन विरासत को वापस लेकर पुरातत्व विभाग को देने और उसको सहेजने, समेटने, रख रखाव करने से संबंधित रखनी है। यह लड़ाई यह मांग हिंदू वर्सेस मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी कुछ बातों पर विशिष्ट ध्यान दीजिए। अन्ना हजारे जी की बातों को याद कीजिए। उनका कहना था कि जब तक आप पुलिस और प्रशासन से नहीं टकराएंगे तब तक आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहां मेरा आपसे खास निवेदन है, आप अपनी मांग को जारी रखें, सोशल मीडिया के जरिए जारी रखें। अभी तक हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए चलनी है, ट्विटर के जरिए चलनी है। आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, अपनी बातों में कोई ऐसा काम ना करें जिससे इस लड़ाई को कमजोर होना पड़े, इस मांग को अधूरा छोड़ना पड़े। आपसे निवेदन है, किसी मुस्लिम के विरुद्ध, किसी राजनेता के विरुद्ध, किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध बिल्कुल कुछ ना बोलें। जब तक आप मेरी इस बात पर ध्यान देंगे, हमारी लड़ाई आगे बढ़ेगी। यह मुद्दा भारत की प्राचीन विरासत का है। यह विरासत किसी एक धर्म के एक व्यक्ति के कब्जे में है। भारत सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी हमें यह उम्मीद है, क्योंकि यह एक राष्ट्रभक्त सरकार है। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने की थी, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने की थी, उन गलतियों को हमारी वर्तमान सरकारें सुधारेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर फिर से निवेदन है, किसी के भी विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है, किसी पार्टी के भी विरोध नहीं बोलना है, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना है। आप सिर्फ प्राचीन विरासत की बात कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर कुछ भी उल्टा सीधा ना लिखे, और खासकर मनहार खेड़े का जो ग्रुप है उसमें शब्दों की सीमा, बल्कि संदेशों की सीमा कम रखिए, क्योंकि आपके पास 300 से ज्यादा लोग लगभग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। अगर हर व्यक्ति अपना कोई मैसेज, अनावश्यक मैसेज पोस्ट करेगा तो हमारे लोगों के बीच में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। कोई फालतू का मैसेज न डालें। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि 25 सितंबर को दिखा दीजिए कि ट्विटर की ताकत क्या है। ट्विटर पर जितने आप ट्वीट करेंगे उनको सबको रिट्वीट कीजिए, रिट्वीट कराइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर हमारी ये मांग सरकार के पास जाएगी, उनके ट्विटर हैंडल पर जाएगी, तो उनको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। और आप ये मत समझिए कि पिछली जो मांग आपने रखी थी ट्विटर पर वो बेकार गई, बिल्कुल नहीं गई। आपको पता होना चाहिए कि मैं एक भारतीय सेना यानी नौसैनिक रहा हूं। मैं प्रधान अधिकारी पद से रिटायर हुआ था और मैं इंटेलिजेंस यूनिट में काम कर चुका हूं। और हम जानते हैं कि इस ऐसे कामों में सरकार की जो आंखें होती है वो इंटेलिजेंस होती है। जब आपने ट्रेंड चलाया था पिछली बार, सरकार ने जरूर इसका संज्ञान लिया होगा और आपकी जो स्थानीय इकाई है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, वह अपना काम कर रही होगी।
आपको सिर्फ संयमित रहना है, झगड़ा नहीं करना है, किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है, किसी राजनीतिक पार्टी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना है, किसी भी राजनेता से द्वेष नहीं रखना है, सबको साथ लेकर चलना है। ऊपरी स्तर पर हम प्रयास करेंगे, कर रहे हैं। आप अपने स्तर पर सबसे बड़ा योगदान यह दीजिए कि ट्विटर की ताकत का सदुपयोग कीजिए। एक और मेरी आपसे निवेदन है, मेरे ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके इस भाई ओम सिंह राणा ने जनहित के काम, समाज हित के काम या पीड़ितों की मदद के लिए जो काम किए हैं वह ट्विटर की ताकत से संभव हुए हैं और सरकार के सहयोग से संभव हुए हैं। दोस्तों, मैं अपने ट्विटर को सिर्फ और सिर्फ जन सेवा के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए इस्तेमाल करता हूं और करना चाहता हूं। यही कारण है मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी इस बात का बिल्कुल बुरा ना माने कि मैं आप सबको फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स की संख्या आप हैं, लेकिन मुझे सीमित अधिकारियों को, सीमित राजनेताओं को फॉलो करना है। आपसे मेरा निवेदन है, आप जितने साथी जुड़े हैं आप सब मेरे ट्विटर हैंडल को, मेरी ट्विटर आईडी को फॉलो कीजिए। मेरी ट्विटर आईडी है @OmSingh1553। मैं फिर रिपीट करता हूं, मेरा ट्विटर आईडी है OMSINGH1553। एक बार फिर 25 सितंबर की ट्विटर पर लड़े जाने वाली मांग या लड़ाई को सफल होने के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ध्यान रहे, 25 सितंबर सुबह 9 बजे से पूरा दिन ट्विटर का सदुपयोग। जय हिंद, जय भारत।